हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल के ऑफिशियल सिलेबस को देखेंगे और वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको उन चैप्टर्स के बारे में बताऊंगा, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जहां से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछा गया है पिछले ईयर में। ठीक है, तो आपको मैं फुल एनालिसिस भी दूंगा, तो वीडियो के एंड तक रहिए, आपको पूरा सिलेबस अच्छे से इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल जो है वो दिखा दे रहा हूँ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये ब्लू कलर में जो है वो है ग्रामर का पार्ट, ग्रामर से कैसे चैप्टर्स होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और ब्लैक में वोकैब है, और फिर ऑरेंज में आपके सामने है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो तीनों पार्ट है यहाँ पे आपके सामने, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस आपके सामने, और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में सिलेबस को समझाया गया है, पर अगेन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है, कौन सा पार्ट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडिया एंड इट्स नेबर से क्वेश्चन आएगा, करंट अफेयर से आएगा, और फिर जो जनरल जीए का पार्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। देखिए, जीए जो है काफ़ी बड़ा पोर्शन है, और अगर आप इसे कम समय में कंप्लीट करना चाहते हैं एग्ज़ाम क्लस्टर के साथ, तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डेमो चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम क्लस्टर में कैसे जीए बताया गया है। सुपर शॉर्ट तरीके से बताया गया है। केवल 40 घंटे में हमने पूरा का पूरा जो एसएससी का जीए है, ठीक है, वो कवर किया है। तो आपको अगर देखना है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डेमो चेक कर सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारे सामने एप्टीट्यूड का सिलेबस। देखिए, नंबर सिस्टम है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, और बाकी सारे चैप्टर्स जो एडवांस मैथमेटिक्स है उसका। ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आपको वीडियो के अभी नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने जनरल अवेयरनेस काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे एसएससी ने कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछना है उसने एक्सप्लेन किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे एक्चुअली एग्ज़ाम में। और पता है, हमने अपने कोर्स में यही आपको बताया है। ठीक है, कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप स्किप कर सकते हो, कौन सा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया है, एग्जाम्पल्स की मदद से पढ़ाया है। हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो आप ये अगर कूपन कोड यूज़ करिएगा इंस्पेक्टर, तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट्स। ठीक है, और आप बस 99 में, महीने के 99 में आप ये कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हिस्ट्री का। ठीक है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट है, और फिर स्टैटिक अवेयरनेस। ठीक है, या स्टैटिक जीके। तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। लेकिन अभी रिसेंट के ईयर्स के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे एसएससी एमटीएस अभी ख़त्म हुआ है, तो उसमें ज़्यादा स्टैटिक का पार्ट देखा जा रहा है। ठीक है, तो इस बार एक्सपेक्टेड रहेगा कि स्टैटिक से अच्छा खासा क्वेश्चन रहेगा। करंट अफेयर से रिसेंट के कुछ ईयर्स में, जैसे सीजीएल में देखें और अगर एमटीएस में देखें, तो उतना ज़्यादा करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं था। पहले पूछा गया है, लेकिन अभी कुछ कम किया है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा। 10 क्वेश्चन, 25 में से 10 क्वेश्चन तो नहीं रहेगा करंट अफेयर से, लेकिन करंट अफेयर्स अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन आप करंट अफेयर्स को उतना ज़्यादा यहाँ पे महत्व मत दीजिएगा। ठीक है, पहले आप कोशिश करिएगा कि आपका जो अपना जो पार्ट है, जो एक ट्रेडिशनल जीए है, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये पहले आप कंप्लीट करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप करंट अफेयर्स डीप में जाइएगा। ठीक है, मैं डीप का बात कर रहा हूँ। अगर आपका ये सारा कंप्लीट है तब आप करंट अफेयर्स को जम के पढ़ सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स मैं बोलूँगा कि लास्ट के 4 महीने 5 महीने आप पढ़ के जा सकते हैं, अगर आपका सिलेबस बाकी है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर आप 1 साल का करंट अफेयर्स करके जाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और अभी देखिए आपके सामने रीजनिंग है। रीजनिंग का काफ़ी लंबा टॉपिक, काफ़ी सारा टॉपिक्स बताया, तो आप समराइज़ कर सकते हैं रीजनिंग को ऐसे। देखिए, जो मैंने रेड किया है वो चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन हाईलाइट आपके लिए कर दे रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या इसका पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक बटन जो है उसके नीचे है डिस्क्रिप्शन,
में आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, आपका भी और इसका भी, पीपीटी का भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एनालॉगी जो है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनालॉगी सीरीज। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स जो है ना, अगर आप ये बैकबोन है, ठीक है, ये दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस भी ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब आप समझ के चलो 4 से 6 क्वेश्चन आपका 20-25 में से यहीं से होने वाला है। ठीक है, और यही आपका बैकबोन है रीजनिंग का। ये आप जब आप चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको रीजनिंग समझ में आने लगेगा कैसे बनेगा। ठीक है, देन सीक्वेंस है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद फिर कोडिंग डिकोडिंग भी ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये चारों मैंने मार्क किया है। ठीक है, इसके बाद फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं डाइस है, ये इजी चैप्टर है। ठीक है, आप आधा घंटा में इसे लेक्चर देखोगे, मेरा भी एक लेक्चर डाला हुआ है, तो डाइस का आप देखोगे तो आपसे बनने लगेगा डाइस का प्रॉब्लम्स। ठीक है, एंड देन मिरर इमेज एक इजी चैप्टर यहाँ पे आपके सामने पड़ा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लो। और भी हम कई सारी चीज़ डालते रहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना मैथ्स में, वो है आपका एडवांस मैथमेटिक्स, जैसे कि हो गया अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये आप ज़्यादा अच्छे से देख के जाइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर है इंग्लिश। इंग्लिश में वोकैब यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वोकैब जो है ये एक्टिव पैसिव जो है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये कम टाइम में आपको ज़्यादा मार्क्स दिला देगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव। ठीक है, और इसके बाद फिर वोकैब का जो पार्ट है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये है एक पार्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। और वोकैब का जो पार्ट है यहाँ से देखिए सिनोनिम भी वोकैब में आ गया, फिर आपका एंटोनिम्स भी वोकैब में आ गया, उसके बाद फिर स्पेलिंग करेक्शन वोकैब में आ गया। तो कुल मिला के वोकैब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। वोकैब आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। वोकैब आप प्रीवियस ईयर का कम से कम कर लो कंप्लीट। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो CHSL CGL का है वो आप कर लो। और उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन मत छोड़ना, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ से स्कोर करेंगे और 5 क्वेश्चन है टोटल, तो आप क्लोज टेस्ट अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें काफ़ी मदद मिलती है ग्रो करने में। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो CHSL का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर GK आपको कम टाइम में करना है तो चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ पुरुषोत्तम पांडे। जय हिंद, जय भारत।